Good morning, students. So today we will start chapter 9, data handling. So in this chapter we will learn about use of tally marks to arrange data in tabular form. मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम टैली मार्क्स का को कैसे स्टडी करते हैं, उसको टेबल फॉर्म में किस तरह से अरेंज करते हैं, उनकी स्टडी करेंगे. ये होता है टैली मार्क्स. देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय पिक्टोग्राफ. डेटा को पिक्टोग्राफ में मीन्स पिक्चर्स बना के उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टडी करेंगे. एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय बार ग्राफ. बार ग्राफ के अंदर हम डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्टडी करेंगे. सो टैली मार्क्स जो होते हैं वो ये होते हैं. लाइक यहाँ डेटा गिवन है स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, बैडमिंटन एंड उनके टैली मार्क्स गिवन है. सो टैली मार्क्स को हम इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5 को हम इस तरह से राइट करते हैं. सो ये टैली मार्क्स के अंदर 5 लाइन्स की इस तरह से सेट बनते हैं. 4 लाइन्स स्टैंडिंग होती है एंड जो 5th नंबर वाली लाइन होती है वो इस तरह से स्लांटिंग आती है. सो इनको हम इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5, then 6 7 8 9 then 10 11 12 13 14. सो इस तरह से टैली मार्क को हम रीड करते हैं. नाउ ऑन पेज नंबर 50 डू योर सेल्फ एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बुक्स issued by a local library on 5 days of particular week is given in the table. Read the table carefully and answer the questions that follow. So यहाँ हमें किस चीज़ का डेटा गिवन है. लाइब्रेरी, लोकल लाइब्रेरी में 5 डेज़ 1 वीक के 5 डेज़ में कितनी बुक्स इशूड हुई है उनका हमें डेटा गिवन है. डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. देन टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ बुक्स इशूड. देन क्वेश्चंस है हाउ मेनी बुक्स वर इशूड ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे के दिन कितनी बुक्स इशू हुई है. सो ट्यूसडे के दिन 19 बुक्स इशू हुई है और ये 19 को टैली मार्क में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है. लाइक 1 इशू हुई है तो 1, देन 2 इशू हुई तो 2, 3 4 देन 5 इस तरह से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो इसका आंसर जो है वो है 19. देन बी ऑन विच 2 days वर द सेम नंबर ऑफ बुक्स इशूड. कौन से दिन, कौन से 2 days में सेम नंबर ऑफ बुक्स इशूड हुई है. सो 13 एंड 13 सेम है मीन्स मंडे एंड थर्सडे को सेम नंबर्स ऑफ बुक्स इशू हुई है. देन सी ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बुक्स इशूड. किस दिन सबसे ज़्यादा बुक्स इशू हुई है. सो 25 इज़ द मैक्सिमम बिगेस्ट. सो फ्राइडे इसका आंसर होगा. देन डी हाउ मेनी टोटल बुक्स वर इशूड इन द वीक. पूरे वीक में कितनी बुक इशू हुई है. सो इसके लिए हम इन सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा. देन सेकेंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज इज गिवन बिलो. यहाँ हमें 20 फैमिलीज़ के मेंबर्स जो हैं फैमिली में उनका डेटा गिवन है. रिप्रेजेंट दिस डेटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो ये है वो क्वेश्चन और इसको हम टैली मार्क्स में टेबुलर फॉर्म में इस तरह से अरेंज करेंगे. लाइक यहाँ आ जाएगा फैमिली साइज. फैमिली साइज मीन्स होता है नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स. सो लाइक किसी फैमिली में 3 मेम्बर्स हैं, किसी में 7 है, किसी में 6 हैं, तो वो उनकी फैमिली साइज़ हो जाती है. सो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 3 है. सो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. सबसे पहले 3, देन उसके बाद 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7 एंड 8 सबसे बिगेस्ट फैमिली साइज़ है यहाँ. देन टैली मार्क, इस टैली मार्क यहाँ राइट किया है सेकेंड कॉलम में. और टैली मार्क में मीन्स हम राइट करते हैं 3 कितने टाइम्स में आ रहा है मीन्स 3 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज़ हैं. सो यहाँ 1 तो देन 1 टैली मार्क बनाया, देन 2 3 टोटल हम पहले काउंट कर लेते हैं 4 एंड 5 टोटल 5 फैमिलीज है. सो 5 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5.
एंड देन यहाँ हम राइट करेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, मीन्स 3 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज़ हैं. सो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिलीज़. सो इसका आंसर यहाँ 3 मेंबर्स वाली 5 फैमिलीज़ है. देन 4 वाली कितनी है? सो 4 वाली 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका आंसर 7 है. और 7 को टेली मार्क्स में हम इस तरह से बनाते हैं 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 6 7. सो इसका आंसर 7 हो जाएगा. देन 5 मेंबर्स वाली कितनी है? सो 5 हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3. सो 3 है इसलिए 3 इस तरह से बनाएंगे एंड देन यहाँ 3 राइट करेंगे. नाउ 6 मेंबर्स वाली कितनी है? सो 6 मेंबर्स वाली 1 एंड 2 है. सो हियर 2 एंड हियर इज़ 2. देन 7 मेंबर्स 1 एंड 2. सो 2 एंड 2. देन 8 मेंबर्स वाली फैमिली ओनली 1 है. सो 1 एंड इसका 1 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चंस इनके. विच फैमिली साइज इज़ द मोस्ट कॉमन? कौन सी फैमिली साइज, कौन से मेंबर, कितने मेंबर्स वाली फैमिली सबसे ज़्यादा है? सो हम जानते हैं कि 4 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा 7 फैमिलीज़ ऐसी है उन 20 फैमिलीज़ में से जिनमें 4 मेंबर्स हैं. सो इसका आंसर 4 हो जाएगा. फैमिली साइज 4 इज़ द मोस्ट कॉमन बिकॉज फैमिलीज़ ऑफ 4 मेंबर्स आर most. Then second, which family size is the least common? कौन से मेंबर्स वाली साइज़ वाली फैमिली सबसे कम है, लीस्ट है? सो हम जानते हैं कि 8 मेंबर्स वाली जो फैमिली है वो ओनली 1 ही है. तो इसका आंसर फैमिली साइज 8 इज़ द लीस्ट कॉमन. 8 लीस्ट कॉमन वाली फैमिली हो जाएगी बिकॉज इसमें ओनली 1 ही मेंबर है. देन सी, हाउ मैनी फैमिलीज़ हैव 7 मेंबर्स? कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 7 मेंबर्स हैं? सो 7 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ जो हैं वो कितनी है? 2 है. सो इसका आंसर 2 फैमिलीज़ हैव 7 मेंबर्स हो जाएगा. देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो डेटा को हम पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. पिक्टोग्राफ में, बार ग्राफ किस वे में भी, बार ग्राफ को हम कॉलम ग्राफ भी बोलते हैं एंड पाई चार्ट में भी. सो पिक्टोग्राफ इस तरह से होता है. यहाँ इस तरह से पिक्चर्स बनी हुई होती है, जो भी पिक्चर्स हमें गिवन है और इस टेबल में जो डेटा है उसको इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड पिक्चर्स के साथ हमने यहाँ टैली मार्क्स भी बनाए हैं बिकॉज यहाँ 1 जो डेटा है वो है कि म्यूज़ियम में 1 वीक के अंदर जो 7 डेज़ है तो कितने वहाँ पर्टिकुलर डे में कितने विजिटर्स विजिट करने आए हैं. सो मंडे को 40 विजिटर्स आए हैं. सो इसको 1 स्माइल फेस इक्वल्स टू 10 विजिटर्स से रिप्रेजेंट किया है. तो देन 10 20 30 40 यहाँ 4 स्माइल्स बनाई मंडे को. देन ट्यूसडे में 35 है. सो यहाँ 3 स्माइल फेस बनाई 10 20 30 एंड 5 को हमने टेली मार्क्स से रिप्रेजेंट किया है. नाउ डू योर सेल्फ. द नंबर ऑफ टॉयज़ विथ 5 चिल्ड्रंस आर शोन यूजिंग ए पिक्टोग्राफ. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ टॉयज़. Then 1 smile face equals to 10 toys. So read the pictograph carefully and answer the following questions. Question is, who has the maximum number of toys? इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा टॉयज़ हैं? तो पिक्चर सबसे ज़्यादा कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है. और अगर हम इनको काउंट करें या फिर हम इनको पहले काउंट कर सकते हैं. 1 स्माइल फेस इक्वल्स टू 10 टॉयज़ हैं. सो 10 20 30 40 40. देन 40 के बाद 50 60, ये हो जाएंगे 60. Then 10 20 30 40 50 and 1 2 3, so 53. 10 20 then 5 and 2 7, so 27. और ये है 10 20 30 40 50 60 70. सो विनय इसका आंसर हो जाएगा विनय हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़. देन बी है, हु हैज़ मोर टॉयज़? किसके पास ज़्यादा टॉयज़ हैं? श्वेता और मोहित. सो श्वेता के पास 60 हैं एंड मोहित के पास 53 है. तो इन दोनों के कंपैरिजन में श्वेता के पास ज़्यादा है. सो आंसर होगा श्वेता हैज़ मोर टॉयज़. देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ विद द स्टूडेंट्स. सो इसके अंदर हमने जो ये नंबर्स राइट किए हुए हैं यहाँ, इन सभी को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टॉयज़. Then question number 2, a bookshop sells a certain number of books on 5 days of a particular week as follows. Then days given है Monday और number of books given है यहाँ इस तरह से.
मतलब 5 डेज़ में बुक शॉप ने कितनी बुक्स सेल करी है, और इसे रिप्रेजेंट दिस डेटा यूजिंग ए पिक्टोग्राफ। इसे हमें पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ ये पिक्चर्स बनानी है वेयर 1 बॉक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 बुक्स। सो इसको इस तरह से बनाया है हमने। जो डेज़ हैं उनको यहाँ राइट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड नंबर ऑफ़ बुक्स को इस तरह से पिक्चर्स बनाई। 32 है, सो देन 3 स्क्वायर्स बनाए, 1 2 एंड 3। इनको हम रेक्टेंगल्स में भी बना सकते हैं, स्क्वायर किसी भी शेप में बना सकते हैं। 3 एंड देन 2 को इस तरह से टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट किया। देन 48 के लिए 10 20 30 40, देन उसके बाद 5 टैली मार्क्स, 8 टैली मार्क्स बनाए, 5 एंड देन 6 7 8, then 40, so 4 box squares, then again 40, so 4 squares, then 64 है, so 10 20 30 40 50 60 एंड 1 2 3 4 64। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। नाउ इसके बाद पेज नंबर 51 पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ। सो बार ग्राफ को हम इस तरह से ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल लाइन, एंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्स एंड वाई से डिनोट करते हैं, और इनका जो पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है। एंड यहाँ हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ जो भी डेटा गिवन है, एंड देन यहाँ स्केल राइट करते हैं। वर्टिकल स्केल में हम जो भी स्केल रखते हैं, लाइक 1 1 बॉक्सेस के बीच में जो भी गैप है 1 सेंटीमीटर होता है इनका डिफरेंस। एंड जो भी यहाँ जैसे 4 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ हमने राइट किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4, एंड किलोग्राम इसलिए लगाया बिकॉज ये वैट्स गिवन है। और इस तरह से हमने यहाँ बार्स बनाए हैं। बार्स को हम रेक्टेंगल्स में बनाते हैं। नाउ डू योर सेल्फ एक्सरसाइज। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुप्रिया इन एन एग्जाम आर शोन यूजिंग ए बार ग्राफ। वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। यहाँ 10 10 का डिफरेंस है, एंड सब्जेक्ट्स गिवन है और उसके मार्क्स गिवन है। रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर द हाईएस्ट। अनुप्रिया के हाईएस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, तो सबसे हाईएस्ट बार ये है। सो ये सब्जेक्ट मैथ्स है, तो इसका आंसर मैथ्स हो जाएगा। सेकंड, इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर द लोवेस्ट। लोवेस्ट में सबसे कम, तो सबसे कम जो बार है, छोटा बार, वो हिंदी का है, तो हिंदी में लोवेस्ट मार्क्स हैं। देन इन विच 2 सब्जेक्ट्स डिड शी स्कोर इक्वली। कौन सी 2 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स इक्वल हैं, सो 60 यहाँ है, देन उसके बाद ये 60, तो इन दोनों में 60 मार्क्स है। सो ये सब्जेक्ट इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़ है, सो इसका आंसर इंग्लिश एंड SST हो जाएगा। एंड व्हाट वाज हर स्कोर, उसका स्कोर कितना है, तो उसका स्कोर इनमें 60 है। देन फोर्थ, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन साइंस। साइंस में उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो साइंस में 70 मार्क्स हैं उसके। देन फिफ्थ, हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन टोटल। टोटल कितने मार्क्स आए हैं, तो टोटल के लिए हम जो भी ये इसके मार्क्स हैं 60, देन ये 50, देन 80, 70 एंड 60, इनको प्लस कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। Then do yourself. The table shows the number of trees of different types of planted inside the gardens of a town. एक टाउन के गार्डन में जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाए हैं उनका डेटा गिवन है। ट्री, मैंगो, नीम, बनियन, गुलमोहर एंड पाम ट्री, एंड नंबर्स कितने हैं वो ट्रीज, सो मैंगो ट्री 100, एंड इस तरह से डेटा गिवन है। रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए बार ग्राफ टेकिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 ट्रीज। और इसको बार ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हमने यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है एंड हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है। वर्टिकल लाइन में जो हमें स्केल रखनी है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ट्रीज़ है। सो यहाँ हम 50 की टेबल राइट करेंगे, मीन्स 1 1 बॉक्स में 50 का डिफरेंस होगा। सो देन 0, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, then 150, then 200, then 250, then 300, then 350, एंड देन हमने इसको 400 तक राइट किया बिकॉज यहाँ टेबल में जो हाईएस्ट नंबर है वो 350 है। सो हमें एटलीस्ट इतने नंबर्स तो हमें इसमें यहाँ राइट करने हैं। सो हमने इसको 400 तक किया है, और ये जो नंबर्स गिवन है ये है नंबर ऑफ ट्रीज़। सो इसको राइट किया है यहाँ नंबर ऑफ ट्रीज़। देन नीचे जो आता है डेटा वो है ट्री का आएगा।
नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को हम वर्टिकल वाई लाइन पर लिखते हैं एंड ट्री को हम एक्स लाइन पर लिखते हैं। सो 1 ब्लॉक लीव करके यहाँ मैंगो, देन उसके बाद नीम एंड देन फिर बनियन, देन फिर गुलमोहर एंड देन पाम ट्री, और इस तरह से हमने इनको राइट किया। और ये है ट्रीज़। जो स्केल होती है वर्टिकल स्केल, उसको हम इस तरह से ऊपर राइट करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 ट्रीज़। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ 100 है मैंगो में, सो 100 कहाँ आ रहा है, यहाँ। सो मैंगो इस बॉक्स में है तो 100 पर इस तरह से हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल से। देन उसके बाद नीम 300 है, सो 300 यहाँ है। सो इस तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ राइट बनाकर एंड देन रेक्टेंगल बनाते हैं। देन बनियन में 200 है, सो 200 यहाँ है। सो देन इस तरह से रेक्टेंगल बनाया। देन गुलमोहर 350, सो 350 यहाँ है एंड इस तरह से हमने इसको बनाया। देन पाम ट्री 150, सो 150 यहाँ है और इसको इस तरह से हमने बनाया है। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है हमें इनके आंसर्स राइट करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, विच ट्री आर मोस्ट इन नंबर, कौन से ट्री है जो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो गुलमोहर की ट्री है और बार भी सबसे बड़ा इसी का बना है। सो इसका आंसर हमने यहाँ राइट किया है गुलमोहर। देन विच ट्रीज आर लीस्ट इन नंबर, कौन से ट्री हैं जो लीस्ट में सबसे कम है नंबर में। तो सबसे कम मैंगो के हैं और बार भी मैंगो का ही छोटा है, सो इसीलिए इसका आंसर मैंगो हो जाएगा। देन थर्ड, हाउ मेनी ट्रीज़ आर देयर इन टोटल, टोटल कितने ट्रीज़ हैं। सो उसके लिए हम इन सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे और देन इसका आंसर 1100 ट्रीज़ आ रहा है।